बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन से भी ऊपर परवाज है तुम्हारी। चन्नू वालों, क्या बात है तुम्हारी। स्क्रीन पर देखें 22 मई 2025 को 5 बजे के करीब एक इजाज गनी नामी ये बंदा मियां चन्नू में अपनी बीवी का चेकअप करवाने मियां चन्नू के सबसे बड़े टॉप के डॉक्टर के पास फातिमा मेडिकल कम्प्लेक्स गया। कुछ देर बाद इस इजाज नामी बंदे ने एक वीडियो क्लिप बनाकर अपलोड किया जो देखते ही देखते पूरे पाकिस्तान में फैल गया। इस क्लिप में इजाज गनी कंट्रोल्ड गुस्से में नजर आता है, मतलब इतने गुस्से में नहीं जितना होना चाहिए था। डॉक्टर रफीक जिस पर इल्जाम लगाया गया मोबाइल पर कोई नंबर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं या शायद कोई गेम मुकम्मल करने की कोशिश में है, जबकि इजाज गनी की बीवी अपनी टेस्ट रिपोर्टें चेक कर रही है। डॉक्टर रफीक गुजर साहब ने मियां चन्नू दे बहुत स्पैशलिस्ट ने। मेरा नाम मोहम्मद इजाज गनी है, मैं अपने बेगम चेक करवाने वास्ते इत्थे आया। इजाज गनी नामी मौलवी टाइप इस बंदे ने डॉक्टर रफीक गुज्जर पर इल्जाम लगाया कि इसने मेडिकल टेस्ट करने के लिए मेरी बीवी की जुबान निकलवा कर जुबान के साथ अपनी जुबान लगाई। ये मेडिकल की तारीख का कौन सा टेस्ट था? डॉक्टर साहब ने मेरी बेगम की जुबान लग चेक की है। मैं सारे ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, डॉक्टर साहब मेरे सामने खलोते ਆ ਤੇ डॉक्टर साहब ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਆ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਲੱਗ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਜਾਓ, मैं कह रहा ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ। इसके बाद मामला आउट ऑफ कंट्रोल होने पर पुलिस ने डॉक्टर रफीक गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया। शुरू में सोशल मीडिया पर इजाज गनी की जुर्रत को खूब सराहा गया। कहा जा रहा था कि इसने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखा, अपनी इज्जत की परवाह न करते हुए मामले को दबाने की कोशिश भी नहीं की ताकि मुस्तकबिल में दूसरों की माँ बहनों की इज्जत महफूज रहे। लेकिन डॉक्टर के खिलाफ FIR देखकर एक नई और हैरान कुन सूरत हाल सामने आ गई। ये FIR पढ़कर पता चलता है कि ये इजाज नामी बंदा या तो बेवकूफ है, लालची है या इसे इस्तेमाल किया गया है। इस तरह की FIR किसी पर प्रेशर डालने के लिए सियासी FIR समझी जाती है, या फिर ये FIR पुलिस ने जबरदस्ती मुद्दई की बजाय अपनी मर्जी से दर्ज कर ली। FIR में लिखवाया गया कि इस डॉक्टर ने मेरी बीवी को बरहना करके इसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। मेरी बीवी चीखें मारती रही, चीखें मारती हुई कमरे से बाहर निकली। इस FIR में कुछ ऐसे जुमले भी थे जो यहाँ बयान भी नहीं किए जा सकते। डॉक्टर की खामोशी देखें तो डॉक्टर कसूरवार नजर आता है, लेकिन इतना भी नहीं जितना FIR में लिखवा दिया गया। इस वाक़े में जो मुबैना सच्चाई नजर आती है वो सिर्फ इतनी ही हो सकती है जितनी इस वायरल क्लिप में थी। कि पहले मुझे गालियां निकालते रहे, मेरी वो किरदार कुशी की, मैं बिल्कुल मैंने ऐसे कर लिया जैसे मैं इधर से सुन के इधर से निकाल, मैंने कहा लगे रहो। और अगर मरियम नवाज का डॉक्टर्स के गिर्द घेरा और पंजाब के डॉक्टर्स के साथ मरियम की लड़ाई और बुग्ज में रोज बरोज होता हुआ इजाफा देखें, इस मुतासरा शख्स के ऊपर तले नशर होने वाले इंटरव्यूज देखें, FIR में शामिल किया गया झूठ देखें, मुतासरा शख्स की फोन की घंटियां बार बार बजती देखें, या मुतासरा शख्स का बार बार मरियम को पुकारना देखें, तो ये शक पैदा होता है कि ये टॉप के सीनियर डॉक्टर को फंसाने के लिए हनी ट्रैप भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कल आप मरियम को जज बनकर फिरते हुए मियां चन्नू में देखें, ये देखने के लिए कि कहीं इस मुतासरा शख्स को इस्तेमाल तो नहीं किया गया। ये शख्स का ताल्लुक नून लीग से तो नहीं। जब इसकी फेसबुक प्रोफाइल देखी गई तो इस प्रोफाइल को प्राइवेट कर लिया गया था। इसकी वजह ये हो सकती है कि कोई दूसरा इसकी तस्वीर डाउनलोड न कर ले, कोई जान ही न सके कि इस इजाज गनी नामी शख्स का ताल्लुक किस पार्टी या किन किन मुकामी रहनुमाओं से है। इजाज गनी ने इस तरह के मामलात में आग लगाने वाली और अगर कोई अपना हो तो मट्टी डालने की माहिर पंजाब कॉलेज रेप की जज मरियम नवाज की मदद मांग ली, जिसने आते ही कहा था आई विटनेस तो कोई था ही नहीं, ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं। जो आई विटनेस थी बच्ची, उस आई विटनेस कोई था ही नहीं क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की है, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए। उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं। और अब चूंकि सामने मियां चन्नू के टॉप के पहले नंबर का डॉक्टर है तो इस बार सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ भी हो सकती है। ये कहती हुई भी सुनाई दे सकती है कि वाकया भी हुआ है और आई विटनेस मैं खुद हूँ।